इसको अच्छा हमने आज बड़ा मजे का सेगमेंट किया। सबसे पहला सेगमेंट हमारा फुल मेकअप और खूबसूरत चेहरा मजीद खूबसूरत बनाए जी। तो खूबसूरती तो इज वन थिंग, अंदर आपका खूबसूरत साफ क्लीन और आपका क्लीन होना कितना इम्पोर्टेंट है? और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आज हम यहाँ बैठे हैं, हमें इतने लोग देख रहे होंगे इस टाइम, तो आपका ऑरा क्लेंस होना इसलिए इंपॉर्टेंट है। वो लोग देखते हैं, आपको नेगेटिव एनर्जी मिलती है, नज़र लगती है, तो आपका ऑरा जो होता है वो क्लीन नहीं रहता। ठीक है, उसमें बिल्कुल होल्स हो जाते हैं। अच्छा। ठीक है, तो वो क्लीन नहीं रहता, तो आप और ज़्यादा बीमारियों की तरफ चले जाते हैं क्योंकि आपकी प्रोटेक्शन ख़राब हो गई। तो इस वजह से आपको चाहिए कि आप जो बात लेते हैं उसमें आप सॉल्ट यूज़ करें थोड़ा सा। अच्छा। अगर आप वो नहीं करना चाह रहे तो आजकल विंटर्स हैं तो आप सन में बैठ सकते हैं। आप कोशिश करें आपकी पूरी बॉडी पे सनलाइट जाए। सनलाइट जैसे ही आपकी पूरी बॉडी पे जाती है आपका ऑरा क्लेंस होना शुरू हो जाता है। आपको अच्छा। खुद ही फील होगा कि मैं एनर्जेटिक भी हो गया हूँ क्योंकि उसका कलर येलो है, जो आपके सोलर प्लेक्सिस का कलर येलो होता है यानी स्टमक एरिया का, तो आपको खुद ही एनर्जी फील होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, कितनी छोटी सी बात, एकदम उन्होंने इतने बेहतरीन बात बता दी कि ऑरा फिजिकली क्लीन आप कर सकते हैं और उसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आप एनर्जी सही पॉजिटिव ले। सूरज की एनर्जी बेस्ट एनर्जी है। और ऑरास के बारे में थोड़ा सा और हमारे व्यूअर्स को एक्सप्लेन करो, क्योंकि जाहिर है कुछ लोगों को नहीं पता कि ऑरा होता क्या है। ऑरा हमारे इर्द गिर्द एक फील्ड है, एनर्जी की फील्ड होती है जो हमें प्रोटेक्ट करती है किसी भी डिजीज़ से, किसी भी नज़र से, किसी भी चीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए होती है। बट वो कमज़ोर उस टाइम होती है जब हमें नज़र बहुत ज़्यादा लगती है या हम खुद पे काम नहीं कर रहे, जैसे स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है, हमें अंदर से कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो क्लीन नहीं रहता, तो वो डिस्ट्रॉय होना शुरू होता है, मतलब उसमें होल्स हो जाते हैं। तो वो ऑरा की एक फॉर्म होती है जो अल्लाह ताला ने हमारे इर्द गिर्द बनाई है, जो हमें प्रोटेक्ट करती है। सही है। और सूरज की लाइट के अलावा, सॉल्टेड बाथ के अलावा व्हाट एल्स वी कैन डू? सॉल्ट बाथ के अलावा, सूरज के अलावा आप हेल्दी खाना खाएं और आप अच्छी नींद लें, जिससे आप जितना ज़्यादा आप खुद भी बूस्ट रहेंगे, जितना ज़्यादा आप फ्रेश रहेंगे, आपका ऑरा भी फ्रेश रहता है। बिल्कुल सही, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और जिस तरह से इन्होंने बात की अच्छी लाइफ की, अच्छे लाइफस्टाइल की, एक्सरसाइज इज़ द की। और अगर हम योगा के हवाले से बात करें तो उसको भी कहते हैं कि ये भी एक ऑरा हीलर है। बिल्कुल। तो इसको एक्सप्लेन करो कि कैसे हम बैठे बिठाए अपना ऑरा भी मजबूत कर सकते हैं। ऐसी कोई एक्टिविटी, ऐसी कोई एक्सरसाइज करें, ऐसा कोई योगा करें जो हमारी सेहत को भी अच्छा लगे, स्पेशली जब ये मौसम तब्दील हो रहा है, इसमें हम कैसे बेहतर हो सकते हैं? बिल्कुल अंबर, मौसम तब्दील होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज विंटर्स के अंदर हमें क्या लग रहा होता है, अब बहुत आराम से हमने रज़ाई के अंदर बैठना है और फिर वजन बढ़ा के हम समर्स में निकलेंगे कि अपने ही दरवाजे से हम बाहर नहीं निकल सकेंगे। जब हम इस तरह की बातें, लोग कहते हैं ओह माय गॉड बॉडी शेमिंग, कहती हूँ बॉडी शेमिंग नहीं, आपकी हेल्थ की बात कर रहे हैं। एंड ये हम इसको प्रमोट नहीं कर सकते कि आपको ऐसा दिखना चाहिए, ये आपकी चॉइस है। अब जब आप विंटर्स के अंदर होता है कि हार्मोनल चेंजेस आते हैं, बिकॉज सनलाइट थोड़ी सी उसका जो टाइम है वो कम हो जाता है। बट आपका मेटाबॉलिज्म डबल काम करता है, बिकॉज उसमें बाहर ठंड है, अब आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए आपकी बॉडी स्ट्रगल कर रही है। ठीक है, आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट है। उसमें आप थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़ा सा भागे। मैं कहती हूँ हमेशा आप स्टेप्स लें। मुझे अक्सर क्लाइंट्स आके कहती हैं हम तो आज मॉल पे रहे थे तो हमारे इतने स्टेप्स हो गए। मैंने कहा कॉन्शियसली एक्सरसाइज के लिए जितने स्टेप होंगे उसमें आप कम हो सकते हैं अपने वेट में। अब हम जब बात करते हैं कि सीटेड एक्सरसाइज, मैं अक्सर लोगों को कहती हूँ आप जितनी देर बैठे रहते हैं तो थोड़ा सा अपने आप को मूव करें, जैसे लाइक हम रोटेशन नहीं कर रहे होते हैं, रोटेशन करें 5 टाइम्स एक साइड पे, 5 टाइम्स आप दूसरी साइड पे करें। नेक रोटेशन इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप जितना अपनी स्पाइन से कनेक्टेड होती है, स्पाइन का जितना बिल्कुल इस तरह से और जितना आप स्पाइन का ख्याल रखेंगे उतना ही आप, अल्लाह मेरी तो करा के निकल। ये बिल्कुल इसका मतलब कि अंबर को बहुत स्ट्रेस है, इनको इस टाइम पर रेस्ट की जरूरत है। अरे नहीं, रेस्ट करें। अच्छा स्ट्रेस तो नहीं, लेकिन वो कहते हैं ना कि आपके पोस्चर्स, बिकॉज आप मूव नहीं कर रहे ना, तो आपको पोस्चर इस तरह मैटर करता है कि ऑलवेज रोल योर शोल्डर्स बैक। ओके, शोल्डर ऊपर नहीं होनी चाहिए। Okay. अब वहां आपने अपनी स्लोली रोटेशन शुरू की, यानी कि आप एक मोमेंटम के साथ जाते हैं। अगर आप बहुत तेज करेंगे तो उस टाइम पर वही प्रॉब्लम होगा कि वो अचानक से जो यहाँ फ्लूइड होता है उससे आपको टक टक की आवाज आएगी। तो वो अच्छा मजे की बात है, मैंने स्लोली की ना, अब नहीं आ रही। हाँ, तो वो अगर आप फौरन से करते हैं तो वो पोस्चर थोड़ा सा इधर-उधर हो जाएगा। टक यानी कि नॉर्मल हूं मैं भाई, नॉर्मल है, नॉर्मल ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ हमारे अंदर बॉडी के अंदर टेंशन भी जब हुई होती है तो आपके मसल्स भी स्टिफ हो जाते हैं। तो ये एक्सरसाइज उन लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जिनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, वो यहाँ हाथ लगा के देखें, ये एरिया उनका स्टिफ हो गया होगा, तो ये रिलैक्स हो सकता है। नंबर 2, अब मैं हमेशा कहती हूँ बैठ कर मार्च करें।
लोग कहते हैं अच्छा। कि ये किस तरह से होगा। मैं यही कहती हूँ कि ऑपोजिट हाथ या ऑपोजिट लेग या एक ही साथ आप यहाँ पर मार्च कर रहे हैं, इसके एज के आगे आ जाएं। लोग कहते हैं कि जी हम बेली फैट ये वो, तो मैं इनको कहती हूँ आप एक लेग यहाँ रखें, ठीक है। बहुत आराम से, और अपने हाथों को पीछे लॉक करें और आगे आने की कोशिश करें। अच्छा, मैं अब काफी आगे आई हूँ ना, ये बहुत सारे लोग जो शुरू में है वो यहाँ तक आ सकेंगे। ना करें, मैं करके देखूं कैसे करना है? बहुत सारे लोग, अब ये उनकी ऐसे बात है करूं जिनका पेट एंड जरा देन पीछे करूं, हाँ यहाँ बिल्कुल हाँ। इस तरह। अब आपने आगे आना है, आगे आ रही हूँ। इधर नहीं मैं आ रही हूँ यार, और आगे आ जाऊं। जी ये देखें आ गई, इस तरह। आई एम फ्लेक्सिबल। अंबर यहाँ बचत हो गई। अंबर यहाँ अच्छा, अब यहाँ पर ये है कि जो लोग नहीं, वेरी गुड, बचत है इसका मतलब है ना। अच्छी बात है। फ्लेक्सिबिलिटी होना भी होना फिटनेस की जरूरी है, अलामत ठीक होती है। है, बहुत सारे लोग ठीक है। जिनकी बॉडी स्टिफ है वो फ्लेक्सिबल नहीं नहीं है। होते, तो अच्छा। आपने एक तो ये चीज करनी है ताकि ठीक है। आपके ग्लूट्स पर भी काम हो, बिगेस्ट मसल पे। दूसरा ये कि आपको जो बेली फैट का इशू लोग हाँ। कह रहे होते हैं, बेली फैट की वजह से और भाई actually लोग बेली झुक नहीं फैट पाते। इज नेचुरल। अब ऑब्वियसली हम हर एज में, अब तो जितना बच्चे भी बैठ के खा रहे होते हैं, टीनेजर्स में है भाई बेली ये फैट। देखें, एक तो एक लाइफस्टाइल बहुत मैटर करता है, दूसरा लोग जीन्स पे सारा कुछ डाल देते हैं, जेनेटिक में। हाँ। कहती हूँ जेनेटिक नहीं है, मेरे Maintain भी तो करना है ना दादा आपने। वाली साइड पे ज्यादातर लोग हेल्दी ही हैं। हाँ। मुझे देखते हैं, कहते हैं आपकी बच्ची अडॉप्टेड है। तो प्रॉब्लम है इसके मेरा कहते क्योंकि इसको भी वैसा होना चाहिए, तो इसको खाना नहीं देते हैं कि इसके लाइफस्टाइल मैटर करता है। आप खाने में कितना नमक लेते हैं, बॉडी में कितना वो वाटर रिटेन करता है। आप शुगरी फूड, जो मैं प्रोसेस्ड फूड कहती हूँ हमेशा, जो एडेड शुगर होती है बाहर से आने वाली, घर का मीठा आप खा रहे हो वो अच्छा है, हलवा वगैरह, आप सर्दियां आ रही हैं तो आप उसमें जरूर उसको खाएं, ठीक है। मगर अगर आप पानी नहीं पी रहे, और एक चीज सबसे ज्यादा इधर प्लेटफॉर्म से क्लियर कर दूं, मैं एक जगह भी बात करी थी, बहुत सारे लोग कहते हैं सर्दियों के अंदर मेरी कमर में दर्द निकल आता है और मेरे घुटनों में दर्द हाँ निकल जी। आता है। वो मसल्स की स्टिफनेस से होता है, दूसरा हम जोड़कर बैठ जाते हैं, ठीक है, हाँ। वो एक मसल काम नहीं करेंगे। बट अगर आप अपनी एक हैबिट चेंज कर लें, उसके बाद आपको ये शिकायत दूर होगी। खड़े होकर पानी पीना बहुत गलत चीज है, हालांकि वो सुन्नत में भी है कि आप बैठकर पानी पिए, लेकिन हम लोग नहीं कर रहे होते, चलते फिरते हाँ, पानी पी रहे होते हैं। अगर आप बैठकर पानी पीते हैं तो बॉडी का जो फ्लूइड है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। खड़े होकर वो डिस्टर्ब होता है विदाउट फिल्ट्रेशन, जिस अभी किडनी की बात हो रही थी, विदाउट फिल्ट्रेशन पानी आपकी नीचे बॉडी चला में गया। चला गया, और बहुत सारे लोगों को किडनी स्टोन्स का मसला तब भी होता है। तो आपकी देख ले बॉडी फिर एक सुन्नत कितनी लैब, इम्पोर्टेंट है। बॉडी आपकी लैब की तरह है, उसने फिल्टर करना है चीजों को। तो सुकून से एक चीज को जाने दें ताकि आपके बॉडी के फ्लूइड्स डिस्टर्ब ना हो, आपको आर्थराइटिस जैसे मसले ना हो। मसले ना हो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है सुलाफे ने। अच्छा थोड़ा सा ना मैं अलीना आपकी तरफ आती हूँ, मुझे थोड़ा सा बताओ कि रिकी हीलिंग, मैंने सही प्रोनाउंस किया ना, ये क्या होती है? रेकी हीलिंग भी एक एनर्जी है जो आपके पाम से निकलती है। अच्छा। एक जापानीज टेक्निक है जो ऑल्टरनेट है मेडिसिन का, ठीक है। वहाँ उसको इस तरह यूज़ अच्छा। करते हैं। तो ये यहाँ पे भी हम इस तरह यूज़ कर रहे होते हैं कि जिन लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है, मतलब सर में दर्द हो रहा है या बॉडी में कहीं भी पेन हो रहा है, तो उसको हम उससे हील करते हैं। अच्छा। सबसे पहले उस एनर्जी को निकालना होता है अपने, क्योंकि अगर मैं उसी के ऊपर रेकी करती जाऊंगी तो वो चीज़ एक पक्की होगी, अंदर ही रहेगी, तो उसको उसमें निकालना होता है सबसे पहले। उसके बाद आप हीलिंग देते हैं अपने हाथों से। ठीक है। इसमें मैं क्रिस्टल्स भी यूज़ करती हूँ कि आप बॉडी के 7 हमारे एनर्जी सेंटर्स होते हैं, चक्रास,